सुखी घर कैसे बनता है? दुनियावी साजो सामान से, आसाइशों से, या मियां बीवी के आपस के ताल्लुकात और रिश्तों से? आजकल के इस मादी दौर में जहां मशहूर इश्तहारी कंपनियां हर लम्हा आपकी तवज्जो इस तरफ कराते हैं कि वो अपनी मसनुआत से आपकी जिंदगी में मजीद खुशियां बिखेर देंगे, लेकिन क्या खुशियां बाजार में बिकती हैं? फिदा ने भी शायद यही सोचा है कि बहुत ज्यादा पैसा कमाने से उसकी घरेलू जिंदगी हमेशा शादमान रहेगी। लेकिन जरा देखें ये क्या हो रहा है। जीनत बताओ तो ऐसी क्या परेशानी है? शबाना, अब तो मैं बिल्कुल मायूस हो गई हूँ। कुछ पता तो चले। मेरा शौहर मेरे पे तवज्जो ही नहीं देता। कब से? अब तो यूँ लगता है शुरू से ही। लेकिन पहले तो तुमने। महसूस तो हमेशा से कर रही थी, लेकिन ख्याल था वक्त के साथ साथ बदल जाएंगे। अब तो बेटी भी 3 साल की हो गई है, लेकिन वो। क्या भाई ने कुछ कहा है? कहना क्या है, ना ही कभी मुझे बाहर लेके जाते हैं और ना ही किसी बात में मुझे एतमाद में लेते हैं। रुपये पैसे की तो तुम्हें कमी नहीं। यूँ तो साल भर से मसरूफियत का बहाना चल रहा है। 3 महीने से रात देर से आती है, सुबह जल्दी चले जाते हैं। फल सब्जी पैसे हर चीज़ आती है, लेकिन मेरी ज़रूरत ये सब चीज़ें नहीं। शौहर के साथ वक्त गुजारना भी। तो उनसे पूछ लो। मैं डरती हूँ शायद उन्हें ये बात अच्छी ना लगे। कोई वजह तो होगी। शायद मैं उन्हें पसंद नहीं। मेरी अम्मी बचपन ही से कहती रही कि मैं अपनी बहनों के मुकाबले में आम शक्ल और सूरत की लड़की हूँ। शायद वो भी ये सोचते हैं। मायूस होने की ज़रूरत नहीं। बस शबाना, मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ और अब बस वहीं रहूँगी। अरे क्यों? पता शबाना, 1 हफ्ते से रोज़ाना खाना खा के आते हैं और सुबह नाश्ता किए बगैर ही चले जाते हैं। तुम उनसे बात करो। नहीं शबाना, बस अब नहीं। जीनत, क्या बात है? रो रही हो? इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हो सकता है उसको दफ्तर में कोई परेशानी हो सकता है, लेकिन रोज रात को देर से आने का क्या मतलब? उसकी बातों और रवैये से तो ये लगता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। उसने तुझे जिंदगी की सब आसाइशें भी तो दी हैं। ये बात ठीक है, लेकिन मुझे उसकी भी तो जरूरत है। अरसा हो गया हमने इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खाया। तो कोई बात नहीं, परेशान क्यों हो रही हो? अगर वो फोन करे तो फोन पे बात जरूर कर लेना। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? खैरियत तो है ना? बेटा, तुम्हारी और जीनत की लड़ाई हुई है? नहीं तो। लेकिन बहू नाराज होके मैके क्यों चली गई? वो मुझे वाकई नहीं पता। फिर मेरी मुलाकात भी इन दिनों जीनत से बहुत कम हुई है, मसरूफियत की वजह से। साथ वाली शबाना बता रही थी आप लोग आपस में लड़ते हैं। ये क्या बेवकूफ़ी है? जीनत की या तुम्हारी? अबू, उसे शबाना के बजाय मुझसे बात करनी चाहिए थी। शबाना एक अच्छी और समझदार औरत है। लेकिन तुम उसे वक्त भी तो नहीं देते थे। अबू क्या बताऊं, बस जिंदगी की भाग दौड़ में। बेटा, बीवी को शौहर की तवज्जो भी चाहिए। मैं मानता हूँ माँ जी, मुझसे गलती हुई है, लेकिन जीनत को इस तरह। मैं तो कहती हूँ हमें चलकर बहू को ले ही आना चाहिए। हाँ, और मेरा भी यही ख्याल है कि फिदा जीनत से फ़ोन पे बात कर ले। लेकिन अगर उसने बात ना की तो? कैसे हो सकता है? ज़रूर करेगी।
बल्कि वो आप ही जाएगी। तुम्हें अपना रवैया बदलना होगा, क्योंकि बीवी को पैसों और सामान की ज़रूरत नहीं होती, मोहब्बत की भी ज़रूरत होती है। मैं समझता हूँ अब्बू कि मुझसे वाकई गलती हुई। नौरीन के पैदा होने के बाद मुझे लगा कि मेरी तनख्वाह कम है। घर को बेहतर तरीके से चलाने के लिए मैंने पार्ट टाइम जॉब कर ली। जीनत को नहीं बताया। शायद वो मेरी मसरूफियत को गलत समझ बैठी। बेटा, बीवी को एतमाद में लेके हर काम करना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं अम्मी जान, मैं बात करता हूँ। हेलो। जीनत, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। तुम सुन रही हो ना जीनत? मैं तुम्हें और नौरीन को बहुत अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें बताए बगैर मैंने पार्ट टाइम जॉब कर ली। I'm so sorry। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जीनत, फोन बंद नहीं करना। देखो मैंने कहा ना, मुझे माफ कर दो। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने बल्कि हम सब तुम्हें लेने आ रहे हैं। प्लीज जीनत। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अबू, आप तैयार हो जाएं। मैंने जीनत से कहा है कि हम सब उसे लेने आ रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब चलेंगे। जैसे कि उसे तुम्हारी शादी पर लेने के लिए गए थे। लेकिन इस दफ़ा एक ख़ास बात है, वो ये कि इस बारात में तुम्हारी ये बेटी भी शामिल होगी। हाँ, ये भी हमारे साथ आएगी ना? आ जाओ। देखा आपने, बहुत सारा पैसा और कीमती आसाइशी सामान भी मिलकर सुखी जिंदगी बसर करने की गारंटी नहीं दे सकता। घर तो बनता है मियाँ बीवी के आपस में रवैये और भरपूर एतमाद से, और इसमें हमारे बुजुर्गों को भी अहम किरदार अदा करना चाहिए। अब आप अपनी अज़दवाजी और ख़ानदानी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए ज़रा सोचिए, मैं अपनी बीवी के साथ कितना वक्त गुजारता हूँ। क्या मैं अपने काम पर ज़्यादा वक्त गुजारता हूँ सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश में? बुजुर्गों के लिए मैं अपने बालिग बच्चों को कैसी नसीहत दे रहा हूँ।